अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 30 जून 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, इटली में रहने वालों के लिए नए कानून को आखिरकार वुज़रा की कौंसिल से मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद अब ये नया कानून जल्द ही पूरे इटली में भी लागू कर दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि 27 जून 2023 को अतालवी वजीर आजम की निगरानी में मीटिंग होनी थी, जिसके बाद अब इटली में ट्रैफिक कवानीन में नई सख्तियां शुरू होंगी। तो दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों इटली के मौजूदा वजारत ट्रांसपोर्ट मतियो सल्विनी की तरफ से इटली में ट्रैफिक कवानीन को मजीद सख्त बनाने के लिए नए कानून का मसवदा पेश किया गया था, जो कि 27 जून की वज़रा की कौंसिल की तरफ से इस कानून की मंजूरी दे दी गई है। अब इस मौजूदा नए कानून का जो बिल है ये पार्लियामेंट और सेनेट में पेश किया जाएगा, जबकि अगर ये नए कानून का बिल अतालवी पार्लियामेंट और सेनेट से पास हो गया तो इसे पूरे मुल्क में लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, नए कानून के लागू होने से दर्ज झेल तब्दीलियां रूनुमा होंगी इटली में, जो कि इटालियन समेत इटली में मुकीम लाखों गैर मुल्कियों पर भी लागू होंगी, जिसमें नंबर 1 पर नाबालगों के लिए बगैर लाइसेंस के या फिर नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 24 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने पर पाबंदी होगी। नंबर 2, नए कानून के मुताबिक दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की सूरत में 7, 15 या फिर 20 दिन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को मनसूख कर दिया जाएगा, मतलब कि कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद नंबर 3 पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस 3 साल के लिए मनसूख यानी कि कैंसिल कर दिया जाएगा, जबकि चौथे नंबर पर स्कूटी चलाने के लिए हेलमेट, जबकि नंबर प्लेट और इंश्योरेंस भी लाजमी करार दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, नंबर 5 पर ऐसे अफराद जो नया लाइसेंस लेने वाले हैं उनके लिए 1 साल की बजाय 3 साल तक 55 किलो वाट से जायद की गाड़ियां चलाना ममनू होगा, यानी कि वो 55 किलो वाट की गाड़ियां नहीं चला सकेंगे। बाकी दोस्तों, इसके बाद अपनी जो अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली इमिग्रेशन से मुतलिक है। वैसे तो इटली की इमिग्रेशन को लेकर कोई भी नई अपडेट अतालवी हुकूमत की तरफ से नहीं आई, लेकिन दोस्तों जो सीजनल इमिग्रेशन 27 मार्च को ओपन हुई थी, इससे मुतलिक ताज़ा तरीन अपडेट ये आई है कि जिन लोगों के नौला उस्ता निकलने थे वो निकल गए हैं, यानी कि जो हुकूमत की तरफ से 82,705 अफराद का कोटा रखा गया था, जिसमें सिर्फ 40,000 का कोटा सीजनल वीज़ों का था। और अगर पाकिस्तान के लोगों के लिए 5,000 का जो कोटा था, तो दोस्तों लोगों ने पाकिस्तान से 50,000 के करीब अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाए थे, जिसकी वजह से अब सब के नौला उस्ता निकलना मुश्किल है। इसलिए जिन लोगों के नौला उस्ता नहीं निकले वो अगले कोटे का इंतज़ार करें, जिनमें पहल उनकी एप्लीकेशन को ही मिलेगी। ख्याल रहे कि अभी भी कुछ लोगों के नौला उस्ता निकल रहे हैं। बाकी दोस्तों, इमिग्रेशन से मुतल्लिक ही आपके साथ 2 और गुड न्यूज़ को भी शेयर करते चलें, जो कि असल में यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्कियों के लिए नया ऐलान आया है और इमिग्रेशन ओपन करने का कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, अब यूरोपीय मुल्क जर्मनी और पोलैंड भी इटली की तर्ज की इमिग्रेशन यानी कि सीजनल और नॉन सीजनल इमिग्रेशन ओपन करने जा रही है। बताया जा रहा है कि जर्मनी की तरफ से सीजनल और नॉन सीजनल वीज़ों का आगाज़ अगले माह जुलाई से हो सकता है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया जैसे ममालिक को भी शामिल किया गया है। और जर्मनी की तरफ से 4 लाख लोगों को सीजनल वीज़ा की बुनियाद पर जर्मनी में बुलाया जाएगा, जबकि जो यूरोपीय मुल्क पोलैंड है उसकी तरफ से भी सेम ही ये जर्मनी की तरह 4 लाख वीज़ों को जारी किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया से लोग आ सकेंगे। तो इसलिए ऐसे मेरे दोस्त भाई जो हमें इटली या फिर यूरोप समेत पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से देखते हैं, तो वो अब अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि अब जर्मनी, पोलैंड के बाद दीगर और यूरोपीय ममालिक भी इटली की तर्ज की इमिग्रेशन को ओपन करने के लिए तैयार हैं। बाकी आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो इमिग्रेशन ओपन करने का जो ऐलान किया गया है, यूरोपीय यूनियन का कहना है कि इससे काफ़ी हद तक जो गैर कानूनी नकल व मकानी है तारकीन वतन की, इस पर काबू पाया जा सकेगा। और उम्मीद जाहिर की गई है कि इससे गैर कानूनी नकल व हरकत बहुत कम रह जाएगी और लोग यूरोप के किसी भी मुल्क में बाआसानी वीज़ा पर आसानी से आ सकेंगे लीगल तौर पर। यहाँ ही आपको एक और अहम न्यूज़ से भी आगाह कर दें,
वैसे तो कल हमने अपनी वेबसाइट ataliaNewsInfo.com पर भी इस न्यूज़ को पब्लिश किया था कि इटली या फिर यूरोप के किसी और मुल्क में आने के सुहाने ख्वाब आंखों में सजाए 4000 से ज़ायद पाकिस्तानी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान से पहले लीबिया में दाखिल हुए थे और फिर लीबिया में जो एजेंट माफिया है उन्होंने इन 4000 पाकिस्तानियों को यरगमाल बनाया हुआ है और इनको रोज़ाना की बुनियाद पर यानी कि एजेंट माफिया की तरफ से टॉर्चर भी किया जा रहा है, जबकि उनके जो पासपोर्ट हैं वो भी उनसे छीन कर ज़ाया कर दिए गए हैं। बाकी दोस्तों इसकी मज़ीद तफसील आपको हमारी वेबसाइट ataliaNewsInfo.com पर भी मिल जाएगी। आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा इमिग्रेशन से मुतल्लिक ही एक और अहम न्यूज़ अपडेट जो कि ख़ास तौर पर मेरे उन भाइयों के लिए है जो कि यूके से हमें देखते और सुनते हैं। तो दोस्तों यूके के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से यूके में मौजूद और नए गैर कानूनी तारकीन वतन जो अभी यूके में आए हैं या आ चुके हैं या फिर आने का सोच रहे हैं, उनको अफ्रीकी मुल्क रवांडा में मुंतकिल करने का कहा गया है और वहां उनकी मुकम्मल देखभाल की जाएगी, ऐसा कहना है यूके के प्राइम मिनिस्टर का। जिसके बाद यूके की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर यूके के को इस नए कानून के खिलाफ सख्त मुखालफत की गई है और कहा गया है कि ये तारकीन वतन के साथ ज़्यादती होगी। अगर ये लोग यूके में दाखिल हुए हैं या फिर होंगे तो इन्हें यूके में ही पनाह दी जाए, ना कि किसी और तीसरे मुल्क में। बाकी दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कहा गया है, जिसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि यूके का ये नया जो सख्त कानून गैर मुल्कियों के लिए है शायद मुकम्मल तौर पर ही ख़त्म कर दिया जाए। बाकी दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।